ये सीख गए ना तो सारी सेल्स क्लोज करोगे। ध्यान से देखो, पूरी वीडियो सेव कर लो, बह ना जाए, खो ना जाए। सुनो दोस्त, होता क्या है जब हम सेल्स करते हैं तो ब्रेन में ना प्रेशर, लोड, टेंशन, एवरीथिंग रहता है। तब जाके हमको लगता है यार सेल्स नहीं होगी। बट वहां पर हमें क्या करना है, अपने आप को अकेले में आके और बोलना है दैट आई कैन डू इस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। देन तुम्हें क्या करना है, अपना माइंडसेट रखना है कि आई एम नॉट सेलिंग, आई एम हेल्पिंग। जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन तुम्हारे पास आता है और तुम्हें कोई चीज दिखाता है और वो महंगी होती है और तुम उससे कहते हो यार ये तो बहुत महंगी, मेरे बजट के बाहर है। ठीक है, वो सामने से तुमसे ऐसे कहता है, सर महंगी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम अपने ये फीचर दे रहे हैं, ये बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक, तो आप क्या कहोगे? प्लस आप उससे कहते हो ठीक है सर, मैं थोड़ी कोई सस्ती मशीन देख रहा था, सस्ती हो तो बताइए, वरना मैं एक कंपनी और है वो मुझे सस्ती ऑफर कर रही है। उसने आपसे कहा कि कंपनी है वो मुझे सस्ती ऑफर कर रही है, सेम चीज जो आप सर दे रहे हो 1 लाख रुपए में, वो मुझे मिल रही है 40,000 रुपए में। तो अब आप पता है क्या करते हो, अब आप ये करते हो कि उससे ना भिड़ते हो। भिड़ते इन द सेंस, आप कहते हो सर आपको नहीं पता, उसमें वो खराब कंपोनेंट डाल देंगे, आपको नहीं पता सर, वो सर्विस नहीं देंगे, आपको नहीं पता सर, आप फोन लगाते रह जाओगे और आपका फोन नहीं उठाएंगे। यू आर डीमोटिवेटिंग द कस्टमर, एंड व्हेन यू मेक देम डीमोटिवेट, द कस्टमर विल नॉट गोना टू ट्रस्ट यू। उसको क्या लगेगा, भाई सेम चीज तुम भी तो कर सकते हो, क्या गारंटी है कि तुम नहीं करोगे? समझ रहे हो? तो इस तरह से कभी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं करते। कभी भी तुमसे ऑब्जेक्शन में कोई ये कहता है कि आई एम कंपेयरिंग, मैं किसी और का प्रोडक्ट देख रहा हूं वो सस्ता है, तो आपको पता है क्या कहना है, बहुत अच्छी बात है सर, आपका हक है देखना। इवन मैं आपकी जगह होता तो मैं भी सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा देखता। लेकिन मैं एक चीज जरूर सोचता कि अगर कोई सस्ता दे रहा है तो क्या जेन्युइन सस्ता दे रहा है या बैकएंड में उसने कुछ गड़बड़ कर रखी है जो मुझे अभी पता नहीं है। यानी हर इंसान को सर प्रॉफिट चाहिए। आपको पता है हम कंपनी चला रहे हैं, आप भी चला रहे हैं, या जो भी काइंड ऑफ वो कुछ भी कर रहा हो आप भी कर रहे हैं सर, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, राइट? तो प्रॉफिट का मतलब क्या है कि अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो इंस्टेड ऑफ दैट वो ऐसा कैसे कर पा रहा है, यानी कहीं ना कहीं इंटरनली कुछ गड़बड़ है, तभी वो उस चीज को इतने कम दाम में बेच रहा है। कोई भी प्रोडक्ट सर आपको अगर कोई सस्ता दे रहा है तो उसके पीछे का कुछ ना कुछ सीन है जो आपको नहीं मालूम। सर आप सच बताइएगा, जब हम सस्ते कपड़े पहनते हैं, या फिर आप, सर आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जरा सर सोचिए जो आपने सस्ते के चक्कर में खरीद ली हो और वो सक्सेसफुल हो गई हो। अब वो आपका कस्टमर बोलेगा मेरी ये चीज़ थी, तो वो ना सर 10 में से कितनी सफल हुई, तो आंसर आएगा 1 या 2। मतलब सर 8 चीज यानी 80% रेशियो फेलियर रहता है। तो सर क्यों ना हम ऐसा करें कि सामने वाले को हम वो चीज दें जो उसके लिए वैल्यूएबल हो। ठीक है, सामने वाले को, आपसे बोल रहा हूं, हम वो चीज दें जो उसे सच में लगे कि हाँ मुझे ये लेना चाहिए और ये मेरे लिए ही बनी है, उसको फील करा दें। और दूसरों की, दूसरे कॉम्पिटिटर की कभी भी बुराई ना करें। दोस्त अगर तुमने बुराई करी तो डेफिनेटली तुम्हारी सेल गई, लेकिन अगर तुमने बुराई नहीं करी और सिंपली उसको बोला कि सर आपका हक है, यू कैन डू इट, आप रिसर्च करो, बस मैं अपनी मदद ये कर सकता हूँ आपके लिए कि आपको कंपैरिजन करके बता दूंगा सर ये सस्ता क्यों दे रहे हैं और मैं महंगा क्यों दे रहा हूँ, मेरी क्वालिटी इनसे बेटर क्यों है, ठीक है, कंपैरिजन में, और हम मतलब मैं इनसे बेटर क्यों हूं और हम ये प्राइस क्यों चार्ज कर रहे हैं, मतलब प्राइस जस्टिफिकेशन। कह दो सर आपका पैसा है, बहुत मेहनत का, आपका हक है, आप जैसा चाहो वैसा यूज करो, बट मैं सिर्फ आपको एक कंपैरिजन देना चाह रहा हूं सर, ये सस्ती चीज अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आपको महंगी ही पड़ने वाली है, वो आपको भी पता है। हालांकि ये मैंने आपको डिटेल्ड में समझाया। ठीक है, इस पूरी वीडियो को अगर आपने यहां तक देखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक बहुत अच्छे सेल्समैन बनने वाले हैं। अगर आपने ये यहाँ से बीच में स्किप कर दिया तो वो तो बेकार आदमी थे, चले गए। लेकिन आप अगर यहाँ तक रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऋतिक आपको आपकी सेल्स में चैंपियन बना के रहूँगा, मेरा वादा है। डेली वीडियो डाल रहा हूँ, डेली, पिछले 1 मंथ क्रॉस हो चुका है, 1.5 मंथ हो चुका है, बट मैं अपनी वीडियोस कंटिन्यू डाल रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो मैंने कंसिस्टेंसी पे डाली थी और आज मैंने उस कंसिस्टेंसी को ब्रेक किया है, ऑलमोस्ट 45 डेज इज नियर। सो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, कंटिन्यू लगे रहो, सेल्स करो, ऑल द बेस्ट। जितनी अच्छी आपकी सेल्स होंगी, जितना ज़्यादा आप ग्रो करोगे उतना अच्छा है, उतना मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।